सभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी जिनजिन आती है और उसमें एक वियर्ड सा आउटफिट पहना था। लेकिन वो जिस तरह से लुक दे रही थी वो उन सबके लिए बहुत ही शॉकिंग वाले थे, मतलब ज़्यादा नहीं, फनी वाले। सो डैड पूछते तुमने ऐसे ड्रेसअप क्यों किया है? तो जिनजिन कहती है कि अब मैं स्कूल जाऊंगी, मीन्स लाइक वो सेकेंडरी स्कूल में आ गई है, वो उसे फर्स्ट ग्रेड कहते हैं। वो कहती है कि मैं क्लास में हमेशा लास्ट से सेकंड आती हूँ। इससे ये पट्टा उल्टा बांधा होता है और वहीं पे उसकी बेइज्जती हो जाती है। गैंग की बॉस वाला लुक देती है, बट जिस तरह से सर पे उल्टा वो बांध लिया एंड देन उसके बाद उसका मजाक बन गया। लिंशाओ है वो जिगी के सर पे हाथ मार देता है क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि जब जिनजिन कहती है ना कि जिसने भी मुझे परेशान किया मैं उसे मारूंगी, तो जिगी कहता है हाँ मारना। तो लिंशाओ कहता है कि तुमने सुना नहीं डैड ने क्या कहा कि हमें ऐसी लड़ाइयाँ नहीं करनी है। तो जिनजिन के डैड है वो उससे उसका ड्रेस स्टाइल चेंज करने को बोलते हैं और बोलते हैं जाके यूनिफॉर्म पहनो, ये सूट नहीं कर रहा। अंदर उसके बाद वो गुस्सा करती है लेकिन उसके डैड नहीं सुनते और उसे चेंज करना पड़ता है। एंड यहाँ पे ये तीनों स्कूल के लिए निकल गए होते हैं, तभी इन्हें रास्ते में 2 आंटीज मिल जाती हैं, मतलब वो इनकी ग्रैनीज रिलेटिव्स ही होती हैं। तो फिर वो उनसे पूछती हैं कि पढ़ाई अच्छे से करना एंड ये सारी चीज़ें। तभी यहाँ पे जो ये रेड ड्रेस में ग्रैनी होती है ना, वो पूछती हैं क्या तुम अपनी मम्मी को मिस करते हो? तो ये लोग उसका कोई जवाब नहीं देते और ये तीनों के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जिनजिन के डैड का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं एंड देन वो गेम भी खेल रहे होते हैं। ये होती है जिगी की आंटी जो उन जिगी की मम्मी की रियल सिस्टर है। तो वो यहाँ पे आती हैं जिनजिन के डैड से कुछ बातें करने। जिनजिन के डैड उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर बैठने को बोलते हैं और लंच करने को, लेकिन वो लंच नहीं करना चाहती क्योंकि वो ऑलरेडी घर के आई हैं। एंड देन यहाँ पे ये लोग बहुत सारी मतलब वही है कि बातें करते हैं कि ये कौन है ये औरत जो हमेशा आती रहती है। एंड देन ये लोग एक दूसरे को बताते भी हैं कि ये जिगी की आंटी है एंड जो जिगी की मम्मी है वो तो जब उनकी ग्रैंड पेरेंट्स मरे ना, मतलब जिगी के ग्रैंड पेरेंट्स मरे उसके बाद से उसकी मम्मी तो गायब ही हो गई। एंड ये यहाँ पे बातें करते हैं जिगी को लेके, जिनजिन को लेके, मतलब बच्चों को लेके कि वो कैसे हैं एंड वो क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जिनजिन के डैड कुकिंग कर रहे होते हैं, तभी लिंशाओ के डैड आते हैं और वो कहते हैं क्या तुम कुछ बना रहे हो बॉइल्ड फिश, क्योंकि नीचे तक स्मेल आ रही थी। तो उसके बाद उसके डैड कहते हैं हाँ मैंने बना लिया, बस कोरिएंडर्स रखे हो उन्हें तुम कट कर लेना ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। एंड देन ये टेबल पे फूड लगाते हैं एंड जो लिंशाओ के डैड हैं वो जिनजिन के डैड को कुछ पैसे देते हैं, मतलब वो एक ग्रॉसरी स्टफ्स के लिए, क्योंकि अब ये फैमिली है तो ये फैमिली की तरह रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अपना जो भी इन्हें सेटअप करना होता है ये कर चुके होते हैं और तभी ये तीनों स्कूल से भी आ जाते हैं। एंड जो जिनजिन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे कुछ अनाउंस करना है। अब वो क्या अनाउंस करना है वो आगे जाके पता चलेगा। एंड यहाँ पे लिंशाओ जिनजिन के रूम में जाता है पता नहीं क्या करने, जिगी वही देख रहा होता है। एंड देन जब लिंशाओ वापस आता है तो वो उससे पूछता भी है। एंड यहाँ पे जो लिंशाओ के डैड है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फैमिली उन्हें अपनी वाइफ अपने बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत होती थी क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उनकी ड्यूटी कभी भी आना जाना होता था। लेकिन अब वो खुश हैं क्योंकि जो जिनजिन के डैड है वो सब कुछ संभाल लेते हैं। एंड यहाँ पे ये सब लंच करने बैठ जाते हैं एंड ये बहुत ही खुश होते हैं, एक अच्छी सी फैमिली होती है एंड सब अच्छे से लंच जो भी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। एंड देन तभी यहाँ पे हमारी जिनजिन है वो खड़ी हो जाती है एंड वो अनाउंसमेंट ये देती हैं कि आज उसका फर्स्ट पीरियड था। एक्चुअली सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी फैमिली में उसके सिवा कोई और गर्ल नहीं होती, विमेन नहीं होती, बस वही अकेले होती है। तो ये इन सबका जो फेस होता है ना इम्प्रेशन वो शॉकिंग वाला होता है, वियर्ड सा होता है, जिस वजह से जो जिनजिन है वो भी थोड़ी सी उदासी हो जाती है, उदासी हैरान हो जाती है कि इन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। एंड देन वो अपने डैड्स एंड ब्रदर्स से पूछती है कि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ना मतलब वो कहते हैं कि उन्हें स्टमक एक होता है और मुझे लगा ये कहीं कोई डिजीज़ ना हो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं फील होता, स्टमक एक भी फील नहीं होता और मुझे लगा ये कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो। तो उसके डैड कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, ये सभी को होता है ऐसा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जिगी कहता है कि लिंशाओ ने ना तुम्हारे रूम में ना कुछ रखा है, जाओ और चेक करके आओ। तो जब ये रूम में जाती है एंड देन रूम से इसे लगता है कि इसके ब्रदर ने ना इसे कोई गिफ्ट दिया होगा, तो ये जाती है एंड देन जब ये वापस आती है तो ये रूम में से ब्रा लेके आती है एंड देन इट वाज लाइक एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर एवरीवन। सब हैरान हो जाते हैं कि क्या दिया है इसके भाई ने गिफ्ट, तो सब अपना अपना एक्सक्यूजेस देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। कोई कहता है कि मुझे क्लोथ्स चेंज करने हैं, किसी को बॉल लेने जाना होता है,
किसी को कहीं जाना होता है तो सब यहाँ से चले जाते हैं, बस जिनजिन और उसके डैड रह जाते हैं। जिनजिन के डैड उससे कहते हैं कि इस बारे में सबको बाहर मत बताना, ठीक है, किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर इस बात वो कहती है कि मैं क्यों बोलूँगी, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। जिनजिन के डैड अपनी आंट को इनवाइट करते हैं एंड जिनजिन के डैड इस बार उनसे बात करने में बहुत ही एम्बेरस फील कर रहे होते हैं, शाय, लेकिन आंट कहती है कि तुम्हें शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। और दिन उसके बाद उन्हें लगता है कि ये किसी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं, बट वैसा कुछ नहीं होता। वो कहती है तुम इतने एम्बेरस फील क्यों कर रहे हो। तो जिनजिन के डैड कहते हैं कि जैसे आपको पता ही है कि जिनजिन बड़ी हो चुकी है, मैं जिनजिन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि जिनजिन ने मुझे आज ही बताया कि शी हैड अ फर्स्ट पीरियड। एंड फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो पूछ रही थी कि कहीं ये प्रॉब्लम उसके जेनेटिक की वजह से तो नहीं हुई है, क्योंकि उसे लेट हुआ है, 16 की एज में हुआ है, तो ऐसा सबको लगता है कि ये लेट है। सो उसके बाद वो कहते हैं कि आंटी कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और ये जेनेटिक्स से तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद वो उन्हें केयरलेस भी बोलती हैं कि एक गर्ल को रेस करना बॉय से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक बॉय को रेस करना और एक गर्ल को रेस करने में डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद वो कहते हैं क्या उनकी जो एक होंगी ना फैंग क्या वो उनके साथ मार्केट जा सकती है ब्रास को ख़रीदने के लिए। वो डायरेक्ट नहीं कहते हैं बट वो एक्शंस लेते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं खरीदे। फिर इसके बाद आंट कहती है कि जिनजिन अपनी मम्मी के बगैर कितनी बेचारी सी है, मतलब अगर उसकी मामा नहीं हो उसके पास तो उसे कैसे कैसी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। और जिनजिन तो कभी लड़कियों की तरह बिहेव भी नहीं करती, बस अपने भाइयों के साथ मंकियों की तरह इधर उधर उछलती रहती है। एंड स्कूल में जिनजिन ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ भागती हुई जाती है और उनसे कहती है कि उसे एक अनाउंसमेंट करनी है, प्लीज़ करने दो। फिर उसके बाद वो लिंग शाओ को बुलाती है अनाउंसमेंट करवा के, क्योंकि उसे लिंग शाओ की क्लास नहीं पता होती। अंदर स्कूल का जो बैकयार्ड होता है ना, वहाँ पे हो रही होती है लड़ाई, जहाँ पे होता है जिगी के साथ होती है एक लड़की। एंड क्योंकि उस लड़की से मिस्टेकनली कुछ लोग जो वहाँ पे होते हैं 2 आदमी, उनके ड्रग्स गिर गए थे एंड गिरने के बाद ड्रग्स हो गए ख़राब। एंड फिर उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया और वो उसे मार रहे थे और उससे पैसे मांग रहे थे कि पैसे दो, तुमने हमारी ड्रग्स ख़राब कर दिया। सो जिगी पैसे देने से मना करता है, हम क्यों दे पैसे। उसके बाद वो लड़की कहती है दे देता। वो कहता है तुम चुप रहोगी तो मैं। फिर उसके बाद जिगी इन दोनों से लड़ता है और कहते हैं ये लोग सिर्फ हमें पागल बना रहे हैं और ये ड्रग्स क्यों ले जा रही है, तो इलीगल है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जिगी और ये मना करते रहते हैं, तभी यहाँ पे लिंग शाओ और फिर जिनजिन भी आ जाते हैं। इन्हीं में से एक कहता है कि चलो जाने दो ये बच्चे हैं, बट ये फिर इनसे लड़ने लग जाते हैं। सबसे पहले जिनजिन आती है, उसने अपने बैग में ब्रिक्स भर रखी होती है, ईंटें, और वो वही बैग इतनी तेज उस चोर मतलब उस इंसान के ऊपर मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर उसके खून भी निकलने लगता है। एंड यहाँ पे इनकी लड़ाई होती है और फिर इसके बाद ये इन्हें रोक ही रहे होते हैं और इनसे लड़ी रहे होते हैं, तभी यहाँ पे आ जाता है लिंग शाओ भी बिल्कुल ही हीरो वाली एंट्री मार के। एंड फिर ये सब के सब मिलके इन दोनों को भगा देते हैं। और भगाने के बाद ये जो लड़की होती है वो इन तीनों भाई बहनों को ही दिख रही होती है कि ये कैसे क्या क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद जिनजिन कहती है तुमने मुझे पकड़ा क्यों, मतलब उसकी हड्डियाँ वगैरह तोड़ देती है। फिर यहाँ पे जो लिंग शाओ है वो पूछता है कि तुम लोग ये लड़ाई वगैरह क्यों कर रहे थे। फिर ये तीनों यहाँ पे ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और टीचर ने मतलब बताते भी हैं कि ऐसे लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स डिसअपॉइंट होंगे और ऐसे तुम बिना बताए बिना टीचर की परमिशन लिए चले कैसे गए। फिर यहाँ पे जिगी जिनजिन के सर पे हाथ मार के कहता है कि तुमने सिक्योरिटी गार्ड को क्यों नहीं बुलाया। फिर इसके बाद लिंग शाओ कहता है कि उसके लिए ज़्यादा बेटर रहा कि उसने मुझे कॉल किया, मतलब उसे अनाउंसमेंट की थी ना, तभी यहाँ पे वो लड़की आती है और वो कहती है थैंक यू वेरी मच मेरी हेल्प करने के लिए। और वो साथ में उन्हें सॉरी भी बोलती है, सॉरी फॉर ब्रिंगिंग यू इन ट्रबल। और वो कहती है कि मैं जिनजिन की क्लासमेट हूँ और मेरा नाम किन मिंग है। और फिर जब उसके भाई पूछते हैं क्या ये तुम्हारी क्लासमेट है, तो उसके बाद वो कहती है मुझे नहीं पता। वो फिर किंग मिन कहती है कि मैं तुम्हारी क्लास मॉनिटर हूँ। तो जिनजिन कहती है आई एम सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया होगा। मतलब ये कूल वाला वो होता है कि इन्हें मॉनिटर का ही नहीं पता कि क्लास में कौन है कौन नहीं है। उसके बाद किंग मिन कहती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तो तीनों एक साथ बोलते हैं बस हम अपनी बहादुरी दिखा रहे थे और कुछ नहीं। जिनजिन अपना बैग सोफे पे ही छोड़ के चली जाती है और उसके डैड उसका बैग उठाते हैं और वो इतना हैवी होता है, उसके डैड कहते हैं इसने भर के रखा है। फिर उसके बाद उसके डैड जब उसका बैग ओपन करते हैं तो उसमें से ब्रिक्स निकलती है और उसके डैड इतनी जोर से चिल्लाते हैं
बेचारी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है क्लास में होती है, जग जाती है और क्योंकि यहाँ पे बेल हो चुकी होती है, छुट्टी हो गई होती है, तो ये अपना बैग पैक करते हैं और ये जा रही होते हैं। तभी इसकी मॉनिटर जो होती है किमिंग, वो इसके पास आती है और वो कहती है और सामने खड़ी हो जाती है। तो जिनजिन कहती है हाँ मॉनिटर बोलो। फिर उसके बाद वो कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की थी, क्या मैं तुम्हें ट्रीट कर सकती हूँ। जिनजिन कहती है हाँ आइसक्रीम खानी है मुझे। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास जब भी टाइम है चलना। तो हाँ जिनजिन कहती है हाँ मेरे पास अभी टाइम है, चले। फिर वो यहाँ पे आइसक्रीम बुटीक में आते हैं एंड देन यहाँ पे ये अपनी आइसक्रीम्स ऑर्डर करते हैं और जिनजिन बिना बताए अपने दोनों भाइयों के साथ भी आ जाती है। तो किंगमी कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं वो भी। एंड देन उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करती है कि ये दोनों मेरे भाई हैं। तो जिनजिन कहती है क्या सेम फैमिली से, ब्लड रिलेटेड। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंट पेरेंट्स बट हम एक ही फैमिली। तो किंगमी कहती है फिर तो तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। तो वो कहती है नहीं, ये दोनों मेरे भाई हैं। फिर यहाँ पे वो अपनी आइसक्रीम्स ऑर्डर करते हैं, डिफरेंट आइसक्रीम्स। एंड वो जिनजिन किंगमी से पूछती है क्या तुम्हारे पास इनफ मनी है क्योंकि ये इतने सारे लोग हैं। तो वो कहती है हाँ उसके पास है 500 यान्स। एंड देन यहाँ पे अपनी आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं और क्योंकि किंगमिंग ने कभी ऑर्डर नहीं किया होता तो वो वेटर से कहती है कि जो भी तुम रिकमेंड करोगे मैं वो खा लूँगी, मतलब वो आइसक्रीम ले लूँगी। तो वो उसके लिए वही अपनी चॉइस से आइसक्रीम ले आते हैं। एंड देन जब इन तीनों को अपनी आइसक्रीम मिल जाती है, मतलब चारों को, तो जो ये जिगी, लिंगशाओ एंड जिनजिन ये अपनी आइसक्रीम शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे के कप्स में से भी खा लेते हैं। तो किंगमिन को ये चीज़ देख के थोड़ी सी मतलब अजीब लगती है क्योंकि उसने शायद पहले ये नहीं देखा होगा। एंड यहाँ पे जो जिनजिन है वो किंगमिन की आइसक्रीम भी ट्राई करती है जो कि वनीला फ्लेवर होता है। एंड देन जिगी भी करते हैं एंड देन वो अपनी भी उसे ट्राई करने के लिए देते हैं। तो ये सारे के सारे एक दूसरे की आइसक्रीम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाली होती है इनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मतलब पीटीएम। एंड जब ये पीटीएम में आते हैं तो किंगमिन की जो मदर है वो अलग ही दिखाई दे रही होती है। एंड देन जिनजिन यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है जहाँ पे स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा और फिर कोई कम मार्क्स लाता है कोई ज़्यादा, तो इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। एंड हॉल में टीचर जो फर्स्ट गर्ल आई होती है ना, फर्स्ट रैंक, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, मतलब उठाते हैं कि कौन है वैंग के पेरेंट्स। सो उसकी मदर उठती है एंड उनसे पूछा जाता है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी बस पढ़ रही है एंड देन टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सो बस वो इतना से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसके बाद किमिंग्स की मम्मी को उठाया जाता है जो कि सेकेंड आई होती है और फिर वो इतनी फॉर्मल वे से और वो इतना लंबा चौड़ा स्पीच दे देती है कि हमें अपने बच्चों के लिए ये करना चाहिए और मतलब उनके लिए उनके गोल्स सेट करके रखनी चाहिए, उन्हें हाथों में मतलब कहते हैं ना छूट जाएंगे बच्चे तो पकड़ के रखना चाहिए। मतलब वो अपने हिसाब से जो भी स्पीच देनी होती है बहुत ही लंबी खासी स्पीच देती है। और जब जिनजिन किंगमी को देख रही होती है, किंगमी की नज़रें नीचे ही हो जा रही होती हैं क्योंकि इसकी मम्मी बहुत बोल रही थी। एंड यहाँ पे इसी बीच जिनजिन और उसके डैड भी बातें कर रहे होते हैं कि दूसरों के पेरेंट्स कैसे हैं। तभी जिनजिन कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ कि मेरे डैड आप हो। यहाँ पे लिंगशाओ की मम्मा का कॉल आता है और उसकी मम्मा ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, तो इस वजह से वो उन पे बहुत गुस्सा होता है और वो अपना डिनर भी नहीं करता। तभी यहाँ पे जिनजिन उसके लिए बॉल ऑफ नूडल्स लाती है जिसमें वो कहती है कि डैड ने 2 एग्स भी डाले तो खा लो उसे। एंड जिगी उसकी मम्मा के बारे में ही बात करता है कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें छोड़ के चली गई, तो क्या मेरी मम्मा भी तो गई थी। भी अचानक से जिनजिन के दांतों में दर्द होने लगता है एंड ये दोनों उसके दांतों को मतलब टॉर्च लेके चेक करते हैं कि इसके दांत में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अंदर उसके बाद लिंगशाओ उससे कहता है कि तुम अच्छे से मेडिसिन लेके ब्रश किया करो प्रॉपरली, तब तुम ठीक हो जाओगी। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि अब तुम लोग जा सकते हो, मैं जा रहा हूँ सोने। तो जिनजिन कहती है मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम बॉल ऑफ नूडल फिनिश नहीं करोगे। जिगी कहता है अब तो खाना ही पड़ेगा, तुम्हारी छोटी बहन ने कहा है। सो वो खाने जा ही रहे होते हैं, तभी जिनजिन कहती है कैसी स्मेल आ रही है तुम्हारी, मतलब वो अच्छी वाली होती है। और लिंगशाओ है वो खा नहीं पाता, उसे बेड से उतार लेता है। वो कहता है कि तुम हमारे बेड पे अब नहीं लेट सकती, तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही हो, मतलब कुछ होगा। तो वो कहती है क्या तुम्हारे बेड पे पैसे पड़े हैं। एंड इतना कह के वो उसके साथ बॉल ऑफ नूडल भी लेके चली जाती है और कहता है कि मरो भूखे, मैं तो नहीं दे रही तुम्हें। एंड देन उसके बाद जिगी कहता है तुम उसके ऊपर क्यों चिल्लाए, वो अभी भी छोटी है। तो वो कहता है वो ऑलरेडी 16 साल की हो चुकी है। एंड देन ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह के चले जाते हैं। सो यस, दिस वाज द स्टोरी। हमारा पार्ट 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे पार्ट 4 में।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।